प्रशासन ने जो खेल खेला पूजा गुप्ता को हराने का, वो सबने देखा। हमें एक चीज समझ में नहीं आई, निर्दलीय 2800 वोटों से हारे और उसके बावजूद प्रशासन के खिलाफ नहीं बोले, हंसते हुए गले लगाकर चुपचाप चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब चीजें फिक्स थी, सब चीजें पता थी कि पहले वाले को तीसरे पे कैसे भेजना है और तीसरे को दूसरे पे और दूसरे को पहले पे कैसे पहुंचाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रही रुड़की से नगर निगम की पूजा गुप्ता व उनके सहयोगियों व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रुड़की के एक होटल में रखा, जिसमें उन्होंने प्रशासन पे चुनाव हराने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने रुड़की की जनता का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने पूजा गुप्ता को इतनी वोट करी है। ये जानते हैं क्या कहा सचिन गुप्ता ने। मुझे हिम्मत दी, ताकत बने मेरे, जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई और मैं इतना कुछ कर पाई। तो इस सब में आपका पूरा योगदान है और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बताया आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ बहुत रहा। और इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में एक चीज देखी गई, एक चीज सामने आई, उसमें आप लोग भी शायद सहमत होंगे कि इसमें एक नाम उभर के आया राजनीति के पटल पे, वो था पूजा गुप्ता। उभर कर आया। हमारी सम्मानित जनता ने रुड़की नगर निगम की जो मैंडेट दिया, शायद वो मैंडेट पूजा गुप्ता के नाम पे था, पूजा गुप्ता के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, हमें क्या पूरी समाज को, पूरे शहर को ऐसा लगा कि उस मैंडेट को बदलकर भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लाने का काम किया गया। जो तरीका शासन प्रशासन ने अपनाया, जो जिस हिसाब से लाठीचार्ज हुए, दंगा हुए, कई सारे पोलिंग बूथ पे जो है मतदान रोका गया, और उसके बाद जो है जब मतदान पोलिंग का समय आया, जब गिनती का समय आया, जब गणना का समय आया, जिस दिन, उस दिन हमें तीसरे राउंड के बाद सारे प्रत्याशियों को बाहर कर दिया गया। प्रत्याशियों को अंदर रहने का मौका नहीं दिया गया प्रशासन के द्वारा, और प्रशासन ने ये कहा, जबकि हम लोग वहाँ पे मौजूद थे और किसी से कोई बोलचाल भी नहीं हो रही थी ज्यादा, मतलब उनका मानना यह था कि हमारे रहने से व्यवस्थाएं हो रही हैं। और मुझे ताज्जुब जब हुआ कि जब बाहर निकाला जा रहा था तो सचिन गुप्ता के अलावा उसका विरोध किसी ने नहीं किया, कि पहली बार ऐसा देखा गया कि प्रत्याशी बाहर चले जाएं और सारे प्रत्याशी या प्रत्याशी के जो एजेंट्स थे वो चुपचाप बाहर चले गए। ये पहला चुनाव देखा। इस चुनाव में दो चीजें सामने आई। सरकार का तंत्र, अगर जिसकी सरकार है, जिसकी लाठी में आवाज है, वो यहाँ पे अपने प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करती है, जो कार्य किया गया। अगर प्रत्याशियों को हराने का ही काम करना है प्रशासन ने, शासन ने, तो वो पहले ही बता दे, फिर वो इलेक्शन क्यों करा रहे हैं, फिर उन्हें इलेक्शन नहीं कराने चाहिए। आप माने ना माने, आप पत्रकार बंधु जानते हैं, और मैं कहूंगा आप सब पत्रकार बंधुओं से इस वक्त एक विनती करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप शहर में घूमें दोबारे और शहर में ये पता करें कितने हजार वोटों से लोगों को रोका गया जिनके वोट नहीं पड़ पाए, जिनके वोटर लिस्ट के अंदर अब के 6 दिन पहले जब वोटर लिस्ट आई उसमें नाम नहीं थे, और जबकि पुरानी वोटर लिस्ट में उनके नाम दाखिल थे। आप जांच करें इस बात की, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है यहाँ के। आपको पता होना चाहिए, आपके द्वारा माध्यम से लोगों को पता होना चाहिए लोगों का मैंडेट क्या था। आप इस बात पे भी एक चर्चा जरूर करें, लोगों के बीच में जाके, हर वार्ड में जाके पूछें उनका वोट किस पर गया। अब तो वोट डल चुके हैं, अब लोग झूठ नहीं बोलेंगे। आपको ये लग सकता है लोग बताएं भाजपा का, लेकिन जिन लोगों ने पूजा गुप्ता को मैंडेट दिया या पूजा गुप्ता के साथ जुड़े, वो पूजा गुप्ता का नाम आज भी ले रहे हैं और अब भी लेंगे। पूजा गुप्ता का छाप हर दिल में बसी है। जितना प्यार और जितना आशीर्वाद पूजा गुप्ता को दिया पूरे शहर ने, आप लोगों के माध्यम से देखा रुड़की के, वो गायब हो चुका था जब इलेक्शन के अंदर वोटिंग खुली। उनके वोट के रूप में उसे मिला था, लेकिन वो वोट गायब थे वहां से। वो वोट कहाँ गायब हुए? जैसे पहले सड़कें गायब होगी रुड़की शहर की, ऐसी वोट गायब हो गए बैलेट बॉक्स के अंदर से। दूसरा सवाल आपके माध्यम से कहता हूं, आप एक चीज की जांच और कीजिए, कितने बैलेट पेपर जो है बगैर मुहर लगे हुए निकले हैं, जिनमें हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने पीछे साइन मार के उस पर टिक लगा के भी रखा कि ये वोट रिजेक्टेड है। क्या कोई आदमी बगैर
मोहर लगाए अपना बैलेट पेपर अंदर डाल देगा। 1 2 4 5 तो हो सकते हैं, 100 नहीं हो सकते। इसकी जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। प्रशासन ने जो खेल खेला पूजा गुप्ता को हराने का, वो सबने देखा। हमें एक चीज समझ में नहीं आई, निर्दलीय 2800 वोटों से हारे और उसके बावजूद प्रशासन के खिलाफ नहीं बोले, हंसते हुए गले लगाकर चुपचाप चले गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब चीजें फिक्स थी, सब चीजें पता थी कि पहले वाले को तीसरे पे कैसे भेजना है और तीसरे को दूसरे पे और दूसरे को पहले पे कैसे पहुंचाना है। ये सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता की हार हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को हराने का काम किया गया, ये बात आप मानेंगे। शहर जानता है, शहर का दिल जानता है कि प्रत्याशी के रूप में पूजा गुप्ता थी और प्रत्याशी के रूप में पूजा गुप्ता को मैंडेट मिला था और उस मैंडेट के उसमें प्रथम महिला मेयर बनने का उसका हक बनता था। लेकिन वो हक इस प्रशासन ने, इस शासन ने, इस भाजपा सरकार ने उससे छीन लिया। अगर इलेक्शन ऐसे ही होने हैं, फिर इलेक्शन कराने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। फिर तो आप अपने कैंडिडेट चुनिए और चुन के उनको बैठा दीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस जनों पे, कांग्रेस के उस पे। कांग्रेस एकजुटता के साथ लड़ी है। कांग्रेस का हर पदाधिकारी ने 24 घंटे में से 17 घंटे 18 घंटे पूजा गुप्ता को देने का कार्य करा है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो सुबह को आकर देर रात तक नहीं रहता था या पूजा गुप्ता के साथ अपने आप को जोड़कर लोगों से वोट नहीं मांगता था। ये बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस एक है, कांग्रेस एकता में दिखाई है और सचिन गुप्ता ने और पूजा गुप्ता ने साबित किया, चाहे वो जमाल को लाने का हो, चाहे वो आपके बेबी खन्ना जी को लाने का हो, सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी रहा जिसने कांग्रेस को हराने का काम किया, कांग्रेस के ऊपर लालचन लगाने का काम किया। कांग्रेस के जितने हमारे बड़े नेता थे उनको जो है दुर्व्यवहार करने का काम किया। ये तो बाकी के सारे लोग जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पूजा को समर्थन दिया, सब वापस आए जो कांग्रेस के लोग थे, सब एक मंच पर दिखाई दिए। ये काम करने का जो है कांग्रेस के लोगों का, कांग्रेस प्रत्याशी के लोगों का काम था, जो बखूबी निभाया गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बटी हुई थी, कांग्रेस बटी हुई नहीं थी, कांग्रेस एकजुट थी। मैंडेट कुछ भी आया हो, मैं अपनी सम्मानित जनता रुड़की का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने दिल में पहले सचिन गुप्ता को बसाया था, अब सचिन गुप्ता से ज्यादा पूजा गुप्ता को प्यार, अपना आशीर्वाद दिया। उसके लिए वह हम हमेशा आभारी रहेंगे, दोनों पति पत्नी उनके। और उम्मीद करेंगे आने वाली 2027 में, क्योंकि उसका शासन प्रशासन का डंडा नहीं चलेगा। आप देखिएगा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वो जीतकर यहाँ के विधानसभा जीतेगा और विधायक बनेगा। ये आपसे हम वादा करते हैं पूरी कांग्रेस। बाकी हमारे पत्रकार बंधुओं ने कोई भी सवाल, कोई भी जवाब करना हो तो मैं तैयार हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्योंकि हार की जिम्मेदारी कांग्रेस की अगर बनती है तो वो सचिन गुप्ता की बनती है, क्योंकि सह संयोजक में था। कांग्रेस की कमान इलेक्शन लड़ाने की मुझे दी गई थी, सभी भाइयों ने मिलकर दी थी, तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सचिन गुप्ता की तय होती है, जिसे मैं लेता हूं अपने ऊपर। देखिए कांग्रेस के अंदर विश्वासघात नहीं हुआ। कांग्रेस छोड़ के जो चला गया वो कांग्रेस छोड़कर चला गया, वो कांग्रेस ही नहीं रहा जिसने कांग्रेस के बड़े नेताओं पे लालचन लगा दिए और अपने प्रत्याशी को हराने का काम करा। उसकी हंसी बयान करती है, उसके लोगों की हंसी बयान करती है कि कहां से कहां किसके लिंक थे, कौन किसके साथ था। कांग्रेस साथ नहीं दे रही थी, कांग्रेस के प्रत्याशी ने, और कांग्रेस के प्रत्याशी के एजेंट के रूप में सचिन गुप्ता अंदर था, जिसने आवाज उठाने का काम किया था। निर्दलीय ने आवाज नहीं उठाई। निर्दलीय तो प्रत्याशी के साथ भाजपा के हंसते हुए दिखाई दिए और हंसते हुए बाहर चले गए। उन्होंने किसी बैलेट पेपर पे नहीं उठाया कि ब्लैंक पेपर क्यों निकल रहे हैं या वोट कह रहे हैं कि मैंने हार स्वीकार कर ली है। पहले 2 इलेक्शन आ रहे थे, उसमें शिष्टाचार नहीं दिखाई दिया था क्या? इसी वाले में शिष्टाचार दिखाई दिया? क्योंकि इसमें पूजा गुप्ता को पहले से तीसरे पे पहुंचाने का काम हुआ, तीसरे को दूसरे पे और दूसरे को पहले पे, इसलिए शिष्टाचार दिखाई दिया। जब एक तरफ क्यों नहीं? क्या उनकी हंसी अब भी आपको समझ में नहीं आ रही? उनका नाम बोलना किसी भी चीज पे नहीं समझ में आ रहा कि बी टीम का काम किसने किया, किसने नहीं किया।
अगर इतनी ही वो था, अगर शिष्टाचार था तो पहले क्या 2 इलेक्शन बगैर शिष्टाचार के हो गए? ये लाठी चार्ज क्यों हुआ 4 बजे? 4-4:15 बजे लाठी चार्ज करने का क्या मतलब था? 5 बजे सारी पोलिंग बूथ पे से सबको निकालना, किसी भी उस पे जो आपके पोलिंग बूथ पे थे वहां पे कहीं पे भी किसी के साइन ना लेना, एजेंट्स के बगैर साइन हुए सारे बैलेट बॉक्सेस का जाना। क्या कहता है? आप खुद समझदार हैं। वोट मिलने को लेकर क्या कहेंगे? 32,000 वोट मिले उनको। 32,000 वोट अगर निर्दलीय के रूप में कांग्रेस के मिलने थे उनको, तो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वो दोनों बार जीत कर जाते। ये बात समझ में आती है, जनता भी देख रही है और जनता भी समझ रही है 32,000 वोट कहाँ से आए। जब भाजपा पे सरकार पे आ सकते हैं तो निर्दलीय पे भी आ सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस है, आपकी कांग्रेस अलग नहीं है। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी जब उतरेगा तो उसको पूरी तैयारी मिलेगी और उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी अब की बार जब उम्मीदवारी करेगा और अपना टिकट लेकर आएगा तो विधानसभा जीत कर जाएगा।